हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मनी सर। आज हम डिस्कस करने वाले JEE एडवांस 2023 का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये है JEE एडवांस पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 12 मैथ्स में। सो देख लेते इस क्वेश्चन में क्या बोला गया। इस क्वेश्चन में बोला गया लेट R इज इक्वल्स टू एक डिटरमिनेंट टाइप कुछ दिया है जहाँ पे A3B C2D050 और ABCD का एक सेट दे दिया है। देन द नंबर ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस इन R इज, तो अपने को ये पूछा गया है कि नंबर ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस कितने होंगे। ठीक है, अब पहली बात, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होता है? जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है। करेक्ट। अभी ये जो R दिया है, अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालने का ट्राई करूं, सो R का डिटरमिनेंट कितना आएगा? देखो, अगर आप थर्ड रो देखोगे, पहला और लास्ट एलिमेंट तो 0 है, बीच में एक बस 5 है। सो वहाँ पे मैं डायरेक्टली -5 क्या लिख सकता हूँ, AD माइनस BC। करेक्ट। ये -5 क्यों आया? क्योंकि आप कोफैक्टर वाला मेथड से देख सकते हो, डिटरमिनेंट उसका -5 आएगा, AD माइनस BC। ठीक है। अभी अगर मैं बोल रहा हूँ कि इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के बारे में बात करना है मेरे को, सो डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। सो AD माइनस BC शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, आगे क्या बोला? द नंबर ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, ऐसे कितने मैट्रिसेस हो सकते हैं जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है। ठीक है। सो अभी यहाँ पे AD इज इक्वल टू BC कब कब आ सकता है, ये अपन देखते हैं। सो फाइनली मेरे को ये देखना है कि AD इज इक्वल टू BC कब कब आ सकता है, और ABCD के वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं? 0, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। और ये नंबर्स अगर आप ध्यान से देख रहे हो, ये सारे प्राइम नंबर्स है, 0 को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स प्राइम है। अभी यहाँ पे प्राइम देने का एक सिंपल सा रीज़न क्या था कि अगर आप कोई भी दो प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसी और दो प्राइम नंबर्स के साथ मैच नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, आप 3 × 5 को मल्टीप्लाई करके 15 बोल रहे हो, तो कोई और दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, दो प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आप 15 नहीं ला सकते हो। दैट इज ओनली वन पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन टू गेट अ पर्टिकुलर नंबर। अभी तो अगर ऐसा है तो AD इज इक्वल टू BC कब कब हो सकते हैं, ये देख लेते हैं। पहला केस ले लेते हैं जब दोनों 0 है, मतलब AD भी 0 है, BC भी 0 है। तो ऐसे कितने केसेस हो सकते हैं? तो पहला केस में AD इज इक्वल टू 0 के लिए बात करता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ केस 1। AD इज इक्वल टू 0। AD इज इक्वल टू 0 कब कब हो सकता है? अगर फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 0 है, तो B के कितने ऑप्शन हो सकते हैं? B के हो सकते हैं 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो कितने? 7 ऑप्शन हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, 7 ऑप्शन है। अगर B 0 है तो A के भी 7 ऑप्शन होंगे, और एक ऑप्शन है जहाँ पे A इज इक्वल टू 0 और B इज इक्वल टू 0 दोनों साथ में अवेलेबल हो सकते हैं। एक टोटल, मतलब यहाँ पे आपके हो गए 7 ऑप्शंस, यहाँ पे हो गए आपके 7 ऑप्शंस, और यहाँ पे ये एक ऑप्शन जहाँ पे A इज इक्वल टू 0 और B इज इक्वल टू 0 है। सो ये टोटल मिला के कितने ऑप्शन हो गए? 15 हो गया। 15 हो गया। ये अपन ने केस देखा AD के लिए, तो BC के लिए भी 15 ऑप्शन होंगे जहाँ पे BC इज इक्वल टू 0 होगा। सो BC इज इक्वल टू 0 के लिए कैन आई राइट देयर आर 15 केसेस। जैसे मैंने AD इज इक्वल टू 0 के लिए किया, वैसे BC इज इक्वल टू 0 के लिए होगा। आगे और कौन से ऑप्शन है जहां पे AD इज इक्वल टू BC हो सकता है? सो AD इज इक्वल टू BC के लिए बाकी नंबर्स के बारे में देख लेते हैं। अभी बाकी नंबर्स अगर आप देख रहे हो, AD और BC दोनों सेम होना चाहिए। अगर AD इज इक्वल टू BC होना चाहिए, जो दोनों AD और BC का जो नंबर्स है वो सेम होना चाहिए। सो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 7 और 5 ले रहा हूँ, वही 7 और 5 से BC का भी आएगा। करेक्ट। सो AD इज इक्वल टू BC का आई कैन राइट कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? कैन आई राइट 7C2, क्योंकि A और D 7C2 वेज में अपन चूज कर सकते हैं नंबर, और ये ऑर्डर भी मैटर करता है। सो यहाँ पे मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, और ये तो हो गए AD के लिए। सेम मैं BC के लिए बात करूँगा तो यहाँ पे × 2 और एक आ जाएगा। ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा?
21 टाइम्स 4 एंड दैट इज 84। ठीक है, ऊपर वाला अपने को केस 1 जो AD इज इक्वल टू 0 आया था, BC इज इक्वल टू 0, 15 15 आया था, तो वहाँ पे अपन एक और चीज़ बोल सकते हैं कि इसका टोटल केसेस, इसका जो टोटल केसेस हो गया, दैट बिकम्स 15 टाइम्स 15 दैट इज इक्वल टू 225। ठीक है, सो पहले वाले का 225 हो गया, और जहाँ पे AD इज इक्वल टू BC के लिए जो डिफरेंट नंबर्स चूज़ किए थे उसका 84 है। अगला AD मतलब A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू D, ये भी एक केस हो सकता है। ये केस में कितने पॉसिबिलिटीज है? 7 ऑप्शंस, क्योंकि 0 0 तो अपने ले लिया, तो बाकी सारे नंबर्स को लेना पड़ेगा। सो इस केस के लिए मैं ले रहा हूँ 7 ऑप्शंस। समझा? वापस एक बार देख लेना, क्वेश्चन में क्या बोला गया था, एक मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स में क्या बोला गया है कि विच ऑफ दिस मैट्रिसेस, लाइक क्या वैल्यूज ऑफ ABCD डालूंगा तो ये इन्वर्टिबल रहेगा। सो मैंने देखा कि डिटरमिनेंट निकाला, AD माइनस BC आया, AD इज इक्वल टू BC हो गया। फिर मैंने अलग अलग केसेस लिए, पहला केस क्या था, AD इज इक्वल टू 0, फिर अगला केस BC इज इक्वल टू 0, दोनों के लिए 15 15 आया था मेरा नंबर ऑफ ऑप्शंस, सो 15 टाइम्स 15 225 हो गया। अगला केस जहाँ पे मेरा AD और BC कोई दूसरा नंबर है अदर देन 0, सो वहाँ पे अपना ऑप्शंस कितने आ गए, 21 टाइम्स 4 84 आ गए। और लास्ट केस जो मैंने लिया था दैट इज A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू D, और वहाँ पे अपने कितने केसेस है, 7 केसेस। फाइनली द नंबर ऑफ इन्वर्टिबल, ये तो अपन ने 0 के लिए एज्यूम किया है, राइट, लाइक AD इज इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट 0 के लिए अपन ने ये वाले केसेस निकाले। बट इन्वर्टिबल के लिए केस पूछा, तो इन्वर्टिबल के लिए केस पूछा है तो AD लाइक शुड नॉट बी इक्वल टू BC, तो इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा टोटल केसेस से। अभी टोटल केसेस कितना होगा, टोटल ऑप्शंस, लाइक आई कैन से टोटल पॉसिबिलिटीज, 4 ऑप्शन है लाइक A B C D, और चारों 8 डिजिट्स ले सकते हैं। सो मैं क्या बोल सकता हूँ, टोटल पॉसिबिलिटीज 8 टू द पावर 4 है। सो फाइनली मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, अपना जो आंसर रहेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 8 टू द पावर 4 माइनस 225 माइनस 84 माइनस 7। ठीक है, तो 8 टू द पावर 4 का वैल्यू कितना है, 4096 माइनस 225 माइनस 84 माइनस 7। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो अभी अपन को आंसर कितना आएगा, 3780। ओके, चलो, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3780। फाइन, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपका अगले वीडियो पे। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।